कितने लोग ये बात जानते हैं कि प्रभु ने इब्राहिम को विश्वास योग्य क्यों कहा था? डू यू नो? परमेश्वर ने इब्राहिम को विश्वास योग्य क्यों कहा था? वहां रीजन लिखा है, क्योंकि इब्राहिम मरने से पहले अपने घराने को आज्ञा देगा यहोवा के पीछे चलने के लिए। मैं आपको सच कहता हूं, मेरी ये प्रार्थना है कि आप में से यहां पर जितने भी लोग यहां बैठे हैं 2018 में वो एक सीरियस स्टूडेंट्स बन सके बाइबल के, वो प्रभु का वचन पढ़ें और वो समझें इसकी वैल्यूज क्या है। मैं आपको सच कहता हूं, अब भी समय है हमारे पास कि हम इन वचनों पर ध्यान करें, इन्हें मनन करें और हमारे जिंदगियों में ये बिंदी का सा काम दें। इसीलिए पतरस कहता है, हमारा नया जन्म जो है वो किसी और चीज से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से हुआ है। डे बाय डे जैसे मां के पेट में बच्चा बनता है, वैसे ही वो कहता है इस वचन के द्वारा तुम्हारी जिंदगियां नहीं बनती हैं। राइट? एक दिन मैं एक फैमिली के पास गया था और सुनने वाली बात है, और जब मैं वहां पर गया तो उस फैमिली ने मुझे एक बात कही। बोला, सूरज भाई मुझे रात को है ना नींद नहीं आती है। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने बोला मेरे लिए प्रेयर करो। मैंने बोला यस, मैं आपके लिए जरूर प्रे करूंगा। तो उन्होंने बातों बातों में एक बात कही मुझे। उन्होंने कहा, पता है मैं क्या करता हूं, जब मुझे नींद नहीं आती है ना तो मैं ये बाइबल ना तकिए के नीचे रख देता हूं। क्या करता हूं? कहां रखता हूं? तकिए के नीचे। ये किताब तकिए के नीचे लाल कपड़े में ओढ़ने के लिए, चूमने के लिए नहीं मिली है। मैं कई बार कहता हूं, मैं फिर से कहता हूं, मैं एक बार बॉम्बे जा रहा था, मैंने रास्ते पर कुछ हल्का सा कुछ मैंने ऐसे भेल लिया था, और जब मैंने वो कंप्लीट किया खाना, और जो पेपर था वो पेपर था कुरिन्थियों की पत्री। तो क्या बेचने वालों को पाप लगेगा? मेरे भाइयों, इट्स अ पेपर, लेकिन जो उसमें लिखा गया है जब वो आपकी जिंदगियों में आता है तब वो काम करता है। इस किताब से ज्यादा इसमें जो लिखा हुआ है उन्हें उस पर ध्यान दो। मैं आपको एक सच बात बताता हूं। मैंने अपने कलीसिया के अंदर दो प्रकार के लोग देखे, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं। एक ऐसे हैं जो बिल्कुल ग्रो नहीं कर पाए हैं, लेकिन एक ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी ग्रो की है। और जब मैं इसका रीजन जानने की कोशिश करता हूं कि इन्होंने ग्रो की है, इन्होंने ग्रो क्यों नहीं है, तो मुझे एक ही बात दिखाई देती है कि जिन्होंने ग्रो की है, जो प्रभु में बड़े हैं, वो एक कारण से बड़े हैं। जानते हो कौन सी बात? उन्होंने प्रभु के वचन को सीरियसली लिया है। लेकिन जिन लोगों ने प्रभु के वचन को सीरियसली नहीं लिया है, मैंने देखा है वो आज भी वहीं बैठे हुए हैं, वही कंप्लेनिंग नेचर वगैरह वगैरह, डिमांडिंग नेचर। लेकिन जिन्होंने सचमुच खुदा के शब्द को अपनी जिंदगियों में स्थान दिया है, मैंने उन्हें देखा है, वो बढ़ गए, वो आगे बढ़े हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आज आपको एक प्रॉमिस कार्ड मिलने वाला है, और आप न सिर्फ उसे संभालें लेकिन उस वचन को अपने हृदय में, जिसे दाऊद कहता है कि मैंने उसका वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं उसका गुनाह न करूं। आज जो प्रभु आज आपको वचन देगा, मैं जानता हूं ये बड़ा ही सामर्थी वचन है जो आज आप तक पहुंचेगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप में से हर व्यक्ति आज परमेश्वर के वचन की इज्जत करेगा और प्रभु से प्रार्थना भी करेगा कि हमें इस पर चलने की हमें शक्ति दे। आइए, मैं चाहता हूं जिनके पास बाइबल है हम सब ओपन करेंगे गलातियों की पत्री। इफ यू हैव बाइबल, प्लीज ओपन द बुक ऑफ गलातियंस। मैं चाहता हूं कोई पढ़िए 3:16। मैं बहुत सरलता से समझाऊंगा ताकि यहां पर कोई भी व्यक्ति ये न कह पाए कि मुझे आज वचन समझ में नहीं आया। इट्स अ वेरी इजी वे। हाँ, कोई पढ़िए 3:16। विजय भाई। अतः प्रतिज्ञाएं इब्राहिम को उसके वंश को दी गई है। वह यह नहीं कहता, हाँ, वंश को, नॉट वंशों को। आगे, जैसे बहुतों के विषय में कहा,
हाँ हाँ, जैसे एक के विषय में तेरे वंश को और वह मसीह है। मैं चाहता हूं अब सब यहां पर आप ध्यान दीजिए। आप जानते हैं एक यहूदी के लिए, एक जू के लिए सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल आदमी मूसा के बाद अगर कोई है तो वो है इब्राहिम। मैं चाहता हूं आज आप सब ध्यान से सुनिए, कोई भी अपना ध्यान यहां वहां न भटकाए किसी भी बात की वजह से। एक यहूदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति मूसा के बाद अगर कोई है तो वो इब्राहिम है। आप एक बात पढ़ सकते हो, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब लोगों को बपतिस्मा देने जाता है तो वहां पर वो कहता है कि यह न समझो कि तुम इब्राहिम के कारण धर्मी ठहरोगे, क्योंकि परमेश्वर पत्थरों से भी संतान उत्पन्न कर सकता है। आप जानते हो वो लोग क्या सोचते थे? जो यहूदी लोग थे वो ऐसा समझते थे कि हम इब्राहिम के खानदान के हैं, चाहे हम कैसा भी जीवन जिए सब चलता है। जैसे आज भी बहुत सारे लोग जो अलग अलग जगहों पे कुछ आस्था की जगह पे जब जाते हैं और वहां पर चढ़ावा चढ़ा के आते हैं तो उनको लगता है हम कैसा भी जीवन जिए सब चलता है। उन दिनों में उनकी मेंटालिटी भी कुछ ऐसी ही थी, उन्हें लगता था कि ऐसा ही है, चलता है। और देखिए पौलुस जो है वो उन्हें बता रहा है, उनके सामने समझा रहा है कि इब्राहिम से ज्यादा इस बात को देखो कि इब्राहिम किस लीग पे चला था। वो लोग इब्राहिम को जानते थे पर इब्राहिम के कामों को नहीं जानते थे। आज बहुत सारे लोग यीशु को जानते हैं पर यीशु के जीवन को नहीं जानते। दे नो जीसस। यीशु मसीह को जानते हो? हाँ जानते हैं ना, बपतिस्मा लेके रखा है। बपतिस्मा लेके रखा है तो ऐसा लगता है इन लोगों को कि इन्होंने कोई बड़ा काम कर दिया है। वैसे ही उन दिनों में लोग इब्राहिम को जानते थे पर इब्राहिम के कामों को नहीं जानते थे। अब मैं थोड़ा आपको बताता हूं कि इब्राहिम कैसे धर्मी ठहराया गया। आप जानते हैं ये गलातियों में लिखा है, लेकिन मैं एक रोमन्स में लिखा है, अब मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। बाइबल कहती है एक शहर था जिसका नाम था ऊर, और इब्राहिम के ऊपर परमेश्वर प्रकट हुआ था और परमेश्वर ने उसे कहा कि अपने बाप का घर, अपने रिलेटिव्स को छोड़ और जहां मैं तुझे ले जाऊंगा तू वहां चला जा। और जैसे इब्राहिम ने अपना सब कुछ छोड़ा, आप जानते हैं परमेश्वर ने उसे एक प्रतिज्ञा दी कि वो उसे बेटा देगा, वो उसे वंश देगा, और लिखा है वो उसे आशीष देगा। अब बहुत सारे लोग हैं ना सिर्फ इसी बात पे सीमित हैं। उनसे एक ही बात पूछो, बताइए इब्राहिम का वंश कौन है? एवरीबडी सेज आइजक। डू यू नो? आप किसी से ही पूछो इब्राहिम का वंश कौन है, आपको एक ही आंसर मिलेगा जो संडे स्कूल के बच्चे को ही पता रहता है। बताओ इब्राहिम का वंश कौन है? सब बोलेंगे इसहाक। पौलुस यहां पर कहता है उसका वंश मसीह है। कितनों की बात जान रहे हैं? परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा मैं तुझे एक बेटा दूंगा, मैं तुझे एक वंश दूंगा और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और जानते हैं जब इब्राहिम अपने बाप के घर को सबको छोड़ के वहां से निकला, तब बाइबल कहती है कि इब्राहिम को यह प्रतिज्ञा मिली थी कि वो उसे एक बेटा देगा। और जानते हो हुआ क्या? इब्राहिम ने जब देखा कि प्रतिज्ञा को पूरा होने में देर हो रहा है तो उसने सबसे बड़ी गलती जानते हैं क्या की? उसने परमेश्वर की मदद करने की कोशिश की। He helped God। जानते हो उसने क्या किया? उसने अपने घर के अंदर रहने वाली अपने दासी के साथ रिलेशनशिप मेंटेन किया और वहां से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था इश्माइल। और प्रभु के पास ये लेके जा कहता है कि सुन, तूने तो मुझे बेटा नहीं दिया, अब ये काम कर, तू है ना इसे ही आशीष कर। आप जानते हो बहुत सारे लोग क्या करते? परमेश्वर की मदद, प्रभु की मदद करने की कोशिश करते हैं। क्या ये सही है? हाँ, एक आदमी जब यीशु प्रचार कर रहा था वो कहता है प्रभु मेरे घर चल। क्यों? मेरे भाई ने मेरी प्रॉपर्टी रखी है, देता नहीं है वो मुझे, तू चल और तू वहां से छुड़ा। आज इंसान का स्वभाव देखो, वो परमेश्वर से ये नहीं कहता है कि मुझे तेरे रास्तों पे चलना सिखा, वो प्रभु को कहता है मेरे रास्तों पे चलना शुरू कर। कितनी बड़ी बात है। उसे वो ये नहीं कहता है कि तू आ प्रभु मुझे यहां से निकाल, मेरे अंदर दीवारों का प्रेम है, मुझे दीवारें चाहिए, लेकिन वो प्रभु को बोलता है आजा प्रभु यहां से सब कुछ ठीक कर।
मेरे भाइयों और बहनों, डोंट हेल्प गॉड। परमेश्वर को आपके मदद की आवश्यकता नहीं है, आपको उस पर डिपेंड रहने की आवश्यकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर का वह वचन फिर से उसके पास पहुंचा। उसने बोला, नहीं, ये संतान मेरी नहीं है, मैंने प्रतिज्ञा की है। लेकिन जानते हो उसके बाद हुआ क्या? एक जबरदस्त बात इब्राहिम के साथ हुई। जब परमेश्वर की प्रतिज्ञा को होने में देरी हो रही थी, आप जानते हैं उसके साथ क्या हुआ? वो निराश होने लगा। कितने लोगों ने पापों की लिस्ट में सबसे ऊपर निराशा रखा है? यीशु मसीह ने इतनी बार ये नहीं कहा कि पाप मत करो, पर उससे डबल टाइम उसने ये कहा, डरो मत। क्या वे बात जानते? यीशु ने कई बार कहा, डरो मत, चिंता मत करो। मुझे बाइबल के अंदर एक अध्याय बताइए, एक अध्याय जिसमें एक ही टॉपिक पे इतनी लंबी बातचीत की गई। और जानते हो वो कौन सा टॉपिक था? चिंता। एक अध्याय ऐसा था जिसमें उसे पूरी तरह से इतनी लंबी बातचीत की। उसने स्टार्ट किया, अन्य जातियों को देखो, इनको देखो, सुलेमान को देखो, फूलों को देखो, पक्षियों को देखो, और उसने लास्ट में कहा, कल की चिंता मत करो। इतना लंबा और ब्रीफ सरमन दिया उसने सिर्फ इस बात पे कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? वचन कहता है जब वो 99 वर्ष का था, बाइबल कहती है उससे एक बेटा, जब वो 100 साल का था तब उसे एक बेटा पैदा हुआ, और जिसका नाम था इसहाक। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मुझे सब बताइए। हम तो कहते हैं सब कि इब्राहिम की संतान इसहाक है। हम तो कहते हैं कि इब्राहिम का वंश वो है जो इजराइल में रहते हैं। लेकिन पौलुस यहां पर कहता है उसका वंश मसीह है। कितने लोग ये बात जानते हैं? आप और मैं कौन है? हम मसीह लोग हैं। हम कौन है? वी आर क्रिश्चियंस। हम मसीह लोग हैं। और बाइबल क्या कहती है? एक्चुअली तुम इब्राहिम की संतान हो। और मुझे बताइए, परमेश्वर ने क्या कहा था? मैं तुझे वंश दूंगा और उन्हें आशीष दूंगा। क्या थी इब्राहिम के वंश के लिए आशीष? मेरे भाइयों और बहनों, आज यही बात आपको जानने की जरूरत है कि आपके लिए एक आशीष है इब्राहिम के खानदान में होने के कारण। जानते हो इब्राहिम की आशीष क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने इस खानदान से एक प्रतिज्ञा की है। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं, इस भाई से लेके जितने भी लोग इस हॉल में बैठे हैं, आप सब इब्राहिम के वंशज हैं। आप इब्राहिम का खानदान है। और एक चीज ऐसी है जिसके ऊपर आपका पूरा अधिकार है, वो आपकी इनहेरिटेंस है, जिसको आपको लेना चाहिए वहां से। यू नो, गॉड इज अ गॉड ऑफ प्रॉमिस। आप में से कितने लोगों ने वचन को पढ़ते समय यह बात चेक की है? यहोवा परमेश्वर 4000 साल तक एक व्यक्ति के लिए बात करता रहा कि वो आएगा और तुम्हें गुनाहों से मुक्त करेगा। और जब वो व्यक्ति यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, तब ये व्यक्ति किसी और पर्सन की बात कर रहा था कि एक आएगा जो तुम्हें पाप से, जो तुम्हें पवित्र, जिसका नाम था पवित्र आत्मा। और जब वो आएगा, और जब अब वो आया, तो ये भी एक प्रतिज्ञा दे रहा है कि मसीह वापस आएगा। डू यू नो, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों प्रतिज्ञाएं करते हैं। पिता कह रहा था यीशु आएगा, यीशु आया, बोलता है पवित्र आत्मा आएगा, और पवित्र आत्मा कहता है अनंत जीवन आने वाला है। ये हमेशा प्रॉमिसेस करते हैं। आप जानते हैं जब इब्राहिम निराश होने लगा तो किस बात से निराश हुआ? मैं एक छोटा सा एक फ्रेज बताना चाहता हूं इब्राहिम के लिए, और मैं विश्वास करता हूं हम भी इसी वजह से निराश होते। जानते हो वो कौन सी बात को देख के सर पकड़ता था? उसके अंदर नेगेटिव विचार आते थे, वो टायर्ड हो जाता था, वो थकता था, फिर वो कंप्लेन करता था, फिर वो अनफेथ दिखाता था। एक ही चीज को जब वो देखता था, जानते हो वो चीज कौन सी है? सारा की मरी हुई गर्भ। डू यू नो, जब वो अपनी वाइफ को देखता था ना कि इतनी बुढ़ी हो गई है, परमेश्वर ने कहा है इश्माइल नहीं है, इसके द्वारा, वो सोचता था यार परमेश्वर कैसे पैदा करेगा एक 90 इयर्स की लेडी के अंदर से बेबी। लिखा है सारा की मरी हुई गर्भ, मरी हुई गर्भ। जब वो अपनी वाइफ को देखता था
वो निराश होता था। वो सोचता था ये कैसे हो सकता है, खुदा बाप ने एक कलाम दिया है मुझे, एक प्रतिज्ञा दी है कि वो मुझे बेटा देगा, वो इसके द्वारा कैसे दे सकता है। हाँ, वो इस्माइल के द्वारा, हाजरा के द्वारा दे सकता था, पर इसके द्वारा कैसे होगा। ये उसकी निराशा का कारण था। आज भी आप देखो, जो लोग विश्वास से नहीं सिर्फ आंखों देखी बातों से चलते हैं, इसके लिए प्रार्थना की, ये ठीक नहीं हुआ, इसके लिए प्रार्थना की, ये नहीं हुआ, इसके लिए प्रार्थना की, ये भी नहीं हुआ। बाइबल कहती है मेरा धर्मीजन देखने के द्वारा नहीं, मेरा धर्मीजन विश्वास से जीवित रहता है। आपको पता है किन लोगों को यीशु मसीह ने बुरा कहा नए नियम में? एक चोर बाजू में टंगा हुआ था, वो उसे कहता है तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। एक स्त्री व्यभिचार करके आई थी, उसे कहता है तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन आप जानते हो उसने किससे बुरा कहा? या हाँ, ये भी है सिस्टर, यू आर राइट। और जानते हो दूसरा कौन है? अरे प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, लिखा है इस संसार के बुरे लोग चिन्ह ढूंढते हैं। जानते हो कौन से लोग को यीशु ने बुरा कहा? जो विश्वास से नहीं, जो इस तरह जीते हैं कि अभी प्रार्थना की है, अभी मिलना चाहिए, बोलता है ये बुरे हैं, दे आर इविल। लिखा है इंग्लिश में, इस संसार के बुरे लोग चिन्ह ढूंढते हैं। इसका मतलब, लेकिन यीशु ने कहा इन्हें योना के सिवा और कोई चिन्ह मैं नहीं दूंगा। इब्राहिम की निराशा का एक ही कारण था, वो सिर्फ सारा को देखता था, वो निराश होता था। पर आप जानते हैं निराश वो उत्साहित कैसे होता था? हाउ ही वॉज इनकरेज, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। उसके पास बाइबल नहीं थी, उसके पास पास्टर नहीं था, उसके पास चर्च नहीं थी, उसके पास हमारी तरह यूट्यूब नहीं था कि किसी का वीडियो चला के देख लेगा और इनकरेज हो जाएगा। उसके पास एक ही चीज थी, परमेश्वर की प्रतिज्ञा। उस प्रतिज्ञा को उसे पकड़ के रखा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सच बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पकड़े रहते हैं? हाँ, मैं एक शहर में था, एक मां और बेटी मुझसे मिलने आए। वो आंटी बहुत रो रही थी और कह रही थी, ब्रदर ये मेरी बच्ची है, इसकी शादी नहीं हो रही है। मैंने बहुत जगह पे ट्राई किया, कहा काम नहीं हो रहा है। मैंने कहा सिस्टर वो अपने समय में हो जाएगी, पर क्या आप कोई प्रतिज्ञा जानते? उसने कहा कौन सी प्रतिज्ञा? मैंने कहा मुझे बताइए, रिबेका और इसहाक का विवाह किसने फिक्स किया था? इसे परमेश्वर ने। मैंने कहा ये भी तो उसकी बेटी है ना। और कुछ दिन पहले मुझे कॉल आया, उन्होंने कहा उसकी शादी हो गई है। वाह, बिलीव। और जब आप देखते हैं, यू नो, मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं। बताइए, जब यीशु मसीह 10 कोड़ियों से मिला, आप जानते हो कोड़ी कैसे चंगा होता है? लेपर कैसे ठीक होता है? देखिए मयूर भाई यहां बैठे हैं, समझो वो एक कोड़ में आते हैं मेरे पास, उनके पास लेप्रेसी है, और वो आके कहते हैं सूरज भाई मुझे कोड़ है। तो जानते हैं मुझे क्या करना चाहिए? उनके लिए प्रेयर करनी चाहिए, और जब उनका कोड़ उतर जाएगा ना तो उनको बोलना चाहिए जाओ और याजक को दिखा दो और बोलो अभी चेक करो, हाँ अभी मैं पब्लिकली जा रहा हूं, अभी मुझे कुछ बोलना नहीं, क्योंकि कोड़ रहते हुए कोई पब्लिकली जा ही नहीं सकता। लेकिन जानते हो जब यीशु को ये 10 कोड़ी मिले, यीशु ने उनको क्या कहा? अब आराम से पढ़ना, यीशु ने किसको चंगा नहीं किया था? यीशु ने सिर्फ यह कहा जाओ और याजक को दिखाओ। आप जानते वो चंगे नहीं हुए थे, लिखा है वो जाते जाते चंगे हो गए थे। जाते जाते। वो लोग सोचते होंगे कि यार किसने बोला दिखा, क्या दिखाने जाएं, मारेंगे लोग हमें। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, उसने कहा है तो ये होगा ही होगा। और जब वो याजक के सामने पहुंचे, वो वहां पर चंगे हो चुके थे। विश्वास ये नहीं है कि सिर्फ यीशु ने क्या कहा, जो तुम विश्वास से मांगोगे, पहले विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। फिर से काटूं, तोड़ूं उसको। लिखा है जब कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, लिखा है पहले तुम विश्वास करो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। सोचो, मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं कि यीशु मसीह के नाम में आपको जो सचमुच जो जीनियन चीज है, जो आपकी आत्मा के साथ जुड़ी हुई है, आप वो मांग रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए उस टाइम पे?
धन्यवाद, इसका अर्थ क्या है? आपको मिल गई है। लेकिन जो धन्यवाद नहीं करते हैं ना, वो अभी तक उसको मैनिफेस्ट होने का इंतजार करते हैं। आप जानते हैं, जब इब्राहिम सारा को देखता था वो निराश होता था, लेकिन जब वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को देखता था उसे वहां पर एक आशा मिलती थी। और जब 100 साल के बाद उसे बच्चा पैदा हुआ, और जानते हैं इस बार क्या हुआ? मैं चाहता हूं ये लास्ट लाइन आप सब सुनिए। जब उसका बेटा बड़ा हुआ, मैं जानता हूं यहां से जितने भी लोग बैठे हैं, आप में से कभी किसी ने ये बात नहीं सुनी होगी, लेकिन आज सुन लीजिए। आप जानते हैं, जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो एक गड़बड़ हो गई उससे। उसका मन है ना, अब प्रभु से दूर हो गया। अब वो अपने बेटे में बिजी हो गया, सारा दिन उसको खेलेगा, ये करेगा, वो करेगा। और सुनिए, परमेश्वर ने उससे क्या कहा? प्रभु ने उससे कहा, हे इब्राहिम, अपने बेटे को ले, पहाड़ पे ले जा, उसे मार। ठीक है, सबने पढ़ा है ये। लेकिन आप जानते हो वर्डिंग चेंज हो गई आगे चल के। लिखा है आगे, प्रभु कहता है, अपने बेटे को ले जिससे तू बहुत प्रेम करता है, उसे मार दे। नहीं समझे? परमेश्वर ने उसे 4 शब्द कहे, हे इब्राहिम, अपने बेटे को, इकलौते पुत्र को जिससे तू बहुत प्रेम करता है, उसे मार। कितनी लाइन है? चलिए गिनना स्टार्ट करते हैं। हे इब्राहिम, ये छोड़ दीजिए, अपने बेटे को, इकलौते बेटे को जिससे तू बहुत प्रेम करता है, उसे मार। कितनी लाइन है? 4। अब जानते हैं इब्राहिम ने क्या किया? वो उसे लेके गया पहाड़ पे, और जैसे वो उसके अंदर खंजर डाल रहा था, तब प्रभु कहता है, रुक। अब सुनिए प्रभु क्या बोल रहा है, अपने बेटे को, इकलौते बेटे को मत मार। कौन सी लाइन मिसिंग है? ये तीसरी लाइन क्यों गायब हो गई, जिससे तू प्रेम करता है? दैट टाइम गॉड नो इब्राहिम लव्स मी। इब्राहिम मुझसे प्रेम करता है। इसीलिए यीशु मसीह ने नए नियम में कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो मां, बाप, भाई, बहन, इन सब का त्याग करे। किल द अटैचमेंट। नहीं तो जानते होगा क्या? बदन हमेशा यीशु के पीछे आएगा और मन हमेशा उनमें लगा रहेगा। इसलिए पॉल नहीं कहता है आई एम इंप्रूविंग माई नेचर, ही से आई क्रूसीफाई माई नेचर। वो ये नहीं कहता है कि मैं अपने स्वभाव को बना रहा हूं, वो कहता है मैंने उसे क्रूस पे चढ़ाना चालू किया है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको आज एक खुशखबरी देना चाहता हूं। बस मैं 2 मिनट में वर्ड पूरा करूंगा। आप इब्राहिम के वंश हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्राहिम के वंश के लिए सबसे बड़ी आशीष जानते हैं क्या है? इब्राहिम के वंश के लिए सबसे बड़ी आशीष यह है कि परमेश्वर ने वादा किया है वो इस वंश को पवित्र आत्मा से भरेगा। दैट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग फॉर अस। आपको गिल्टीनेस में नहीं जाना है, प्रभु मुझे देना, देता क्यों नहीं है, उपवास करके आऊं फिर देगा क्या? देना आखिर क्यों? आपका राइट है। आई एम द सीड ऑफ इब्राहिम, फिल मी विथ योर होली स्पिरिट। मुझे भर अपने आत्मा से। और परमेश्वर बाउंड है अपनी प्रतिज्ञाओं से। जो मैं आपको मेन बात समझाना चाह रहा था वो ये है कि इब्राहिम जब भी सारा को देखता था वो निराश होता था, लेकिन जब वो प्रभु की प्रतिज्ञा को देखता था वो उत्साहित होता था। आज बस 2 मिनट में आपके पास एक कार्ड आएगा और आपको रैंडमली, और मैं तो इतना कहूंगा कि उससे पहले आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपको वो वचन दे जिसकी आपको आवश्यकता है। आप प्रेयर कीजिए ताकि प्रभु आपको वो कार्ड दे, और जब आप उसको निकालें याद रखिएगा वो खुदा की प्रतिज्ञा है। याद रखिए वो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में नॉट 99 पर 100% पूरी करेगा। ये हमारा विश्वास है। और मैं एक और रिक्वेस्ट करता हूं आपको कि जितना हो सके आप अपना टाइम एक प्रॉफिटेबल वे में यूज कीजिए। आपके पास अननेसेसरी करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप चाहेंगे